हमारे आदमी बाहर खड़े हो जाते हैं। ये जो पटरी वाले हैं, हमारे जो चांदनी चौक के पटरी वाले हैं, ये लोग हमसे झगड़ा करते हैं। हमारे दुकानदार से डेली झगड़ा होता है। इनके यहाँ स्नैचिंग करते हैं, ये गलत आइटमें बेचते हैं, फिर दुकान जो आदमी आता है उसके साथ झगड़ा करते हैं। हम लोग इतने परेशान हैं इन लोगों से कि हमारा जो दुकानदार वो प्रशासन के अधिकारी बेनकाब होने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए इमीडिएटली। हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है चांदनी चौक की, उसके बावजूद हाई कोर्ट के जजमेंट की भी धज्जियां उड़ा दी गई। ये कब सुनेंगे? अगर हमारे यहाँ जुडिशरी अगर चली गई तो हिंदुस्तान का क्या? कोई अब उसको प्रोटेस्ट करती हैं, उनको कहती हैं तो पता है कहती हैं कर लो जो करना है, क्योंकि हफ्ता मिलता है पुलिस को भी एमसीडी को भी। ये जो आला अफसर बैठे हैं कुछ पैसों की आड़ में ये काम करवाते हैं, पर गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिलता, गवर्नमेंट को केवल नुकसान मिलता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। इस समय मौजूद हूँ चांदनी चौक में, जहाँ पर न्यू लाजपत राय नगर मार्केट के जो बिजनेसमैन हैं, जो दुकानदार हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर उनका आरोप है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय नेता हैं, जो एमसीडी है, उनकी अनदेखी की वजह से कई सारी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कहा जाए तो सुरक्षा को लेकर भी कई सारी बातें मार्केट के लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। आइए सुनते हैं कि मार्केट के लोगों ने अपनी क्या राय दी और किस तरीके से अपनी मार्केट की परेशानी को बताया, अतिक्रमण की बात कही, साथ ही साथ यहाँ पर महिला सुरक्षा व अन्य सुरक्षाओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं कि मार्केट के लोग क्या कहते हैं। सर नाम बताइए आपका। सर मेरा नाम कमल कालरा है, मैं न्यू लाजपत मार्केट प्रेसिडेंट हूँ और इस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। कितने साल से हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है, प्यार से पुलिस से कोऑपरेट करने के बाद, कारपोरेशन से कोऑपरेट करने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं देती है। हमारे आदमी बाहर खड़े हो जाते हैं। ये जो पटरी वाले हैं, हमारे जो चांदनी चौक के पटरी वाले हैं, ये लोग हमसे झगड़ा करते हैं। हमारे दुकानदार से डेली झगड़ा होता है। इनके यहाँ स्नैचिंग करते हैं, ये गलत आइटमें बेचते हैं, फिर दुकान जो आदमी आता है उसके साथ झगड़ा करते हैं। हम लोग इतने परेशान हैं इन लोगों से कि हमारा जो दुकानदार मतलब इतनी बुरी हालत में है, दुकान के सामने वो सेम आइटम बेचते हैं जो दुकान पे बेच रहे हैं, और वो सेम क्या नकली बेचते हैं। वो सेम लोग वो चीज़ सस्ते बेचते हैं। हमारा दुकानदार बिल्कुल भूखा मर रहा है। उसकी तो हालत ये हो गई है, वो दुकान बेचकर जाने की कोशिश कर रहा है। पटरी वाले कोई टैक्स नहीं देते, कोई बिजली का बिल, उनके पर कोई चार्जेस नहीं है किसी तरीके का। बिना चार्जेस के इनको बसाने वाले हैं कौन? बचाने वाले कौन है? ये डिपार्टमेंट ही है हमारे, तो हम लोग तो नहीं है। 28 आदमियों को जैसे इनका चलता फिरते के लिए ऑफर मिला है और वहाँ पर बैठे 300 आदमी बैठे हुए हैं। ये सिर्फ पैसा प्रशासन के लोग जो पैसा ले लेते हैं उसी वजह से बैठ रहे हैं, और तो कोई चक्कर नहीं है। अदरवाइज पुलिस से चाहे या कारपोरेशन चाहे, पुलिस चाहे तो 1 मिनट में खाते खाली हो सकती है। मतलब ये खाली करने में तो एक भी नहीं। अगर पुलिस का एक कांस्टेबल भी चाहे ना तब भी ऊपर से ये सब आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है क्यों नहीं खाली करते। इतना सामान आ जाता है, सब कुछ जाता है, इस वजह से खाली नहीं होती। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं। आज सब तीनों एसोसिएशन, चारों से चांदनी चौक की मिलकर बात कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकाला जाए। बाकी तो आप सब बताएंगे। नहीं, यहाँ पे तो कहा गया था सरकार द्वारा कि चांदनी चौक को एक तरीके से मॉडर्नाइज कर दिया गया है, सब चीज़ें हैं, लेकिन अब ऐसी मॉडर्नाइज चीज़ों में भी जो किया गया है उसमें सब चीज़ें हो रही हैं। सर आपके सामने देखो सही क्या मॉडर्नाइज किया हुआ है। आदमी का, इंसान चलना मुश्किल हुआ पड़ा है। मार्केट के अंदर एंट्री हमारी क्या दुकानदार नहीं एंटर कर सकता, कस्टमर कहाँ से आएगा? हमारी मार्केट पूरी छुपी हुई है, कोई नज़र नहीं आती। इस मार्केट भी कोई आइडेंटिटी है या नहीं, आइडेंटिटी है या नहीं है, ये कुछ भी नहीं नज़र आता हमारी मार्केट में। हमारी मार्केट तो जैसे बंद कर दी गई है, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी मॉडर्नाइज वो अंदर से जो किया हुआ गया, यहाँ तो बिल्कुल हद से भी ज़्यादा कर दी। इतनी हद, इतनी पटरी कभी नहीं थी पहले, अब तो जरूर से ज़्यादा बढ़ गई है। तो कैसे ये पटरियाँ यहाँ से विस्थापित होंगी, क्या लगता है? देखिए कि जो इस वक्त जो दोहरी मार पड़ रही है सरकार को भी, सरकार को जीएसटी का रेवेन्यू नहीं मिल रहा है पटरी से, सरकार को किसी भी तरह का कोई रेवेन्यू जो उनको तयबाजारी के रूप में या किसी रूप में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तीसरा, क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है, उसके कारण प्रशासन की जो मशक्कत है वो बढ़ चुकी है। चाहे हम मैन पावर की बात करें, चाहे फाइनेंशियल की बात करें, आखिर लॉस किसका? गवर्नमेंट का। जो रेवेन्यू क्रिएटर है, हम व्यापारी लोग रेवेन्यू क्रिएटर हैं। अगर रेवेन्यू क्रिएटर को भी मार दिया जाएगा, यानी कि मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ और मेरे सामने 4 पटरी वाले बैठे हैं और बिना जीएसटी के काम कर रहे हैं, 18% जीएसटी का स्लैब है, मेरे से 18% सस्ता माल वो बेच रहा है, मेरा माल कोई खरीदेगा क्या? एक तरफ से तुम मुझे मार रहे हो ऑनलाइन से,
एक तरफ से मुझे मार रहे हो पटरी वालों से। हम किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है, या तो जीएसटी हमारे पे हटा दीजिए, कोई बात नहीं, सरकार जो मर्जी करे, लेकिन न्यू लाइफस्टाइल मार्केट और ओल्ड लाइफस्टाइल मार्केट में अगर हम गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा महीने का रेवेन्यू सरकार को मिल सकता है, जो सिर्फ ऑफिसरों की जेबों में जाता है, उन बीच वाले जो दलालों की जेब में जाता है, जिसका रेवेन्यू का 1 रुपये भी सरकार को नहीं मिलता। सरकार चुप है, प्रशासन चुप है। इमीडिएटली वो प्रशासन के अधिकारी बेनकाब होने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए इमीडिएटली। हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है चांदनी चौक की, उसके बावजूद हाई कोर्ट के जजमेंट की भी धज्जियां उड़ा दी गई। ये कब सुनेंगे? अगर हमारे यहाँ जुडिशरी अगर चली गई तो हिंदुस्तान का क्या हाल होगा? लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने पूरे हिंदुस्तान की सेफ्टी की बात की जाती है कि मोदी जी ने भय मुक्त भारत बनाया। इवन अब तो पूरे वर्ल्ड में मोदी जी को एक मसीहा के रूप में माना जाता है कि मोदी जी आए हैं तो युद्ध रुक जाएगा, यहाँ कम्युनिकेशन खत्म हो बन जाएगा, आपस का कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा। और हमारे देश के अंदर भय मुक्त भारत के बजाय भय मुक्त हम चांदनी चौक नहीं बना पाए। ये चिराग तले अंधेरा है। लेकिन जो यहाँ की वर्तमान सरकार है, अभी जो विधायक भी वर्तमान आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा था कि मॉडर्नाइज हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा सुविधाएं होंगी, बाकी चीज़ें होंगी। वो भीड़ भाड़ जो चांदनी चौक जिस चीज़ के लिए मशहूर था, भीड़ भाड़ के लिए या छोटी गलियों के लिए, वो नहीं होंगे। वो आपको दिखा रियलिटी में हुआ ऐसा? चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर वो जो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लगा उसको मेंटेन कौन करेगा? वहाँ तो समेकिए सोए हुए हैं, वहाँ तो कितनी गंदगी है। और दूसरा, सिर्फ चांदनी चौक जो बीच का रास्ता है जो लाल किला से फतेहपुरी तक जाता है, सिर्फ उस रोड को दिखाने के लिए किया गया। कटरों का क्या हाल है, मार्केटों का क्या हाल है, तारों के जाल वैसे के वैसे है। ये आप खुद देखिए ना, मार्केटों में आप खुद घूम रहे हैं, आप देखिए ना यहाँ पे क्या हालत है। इंक्रोचमेंट भरी पड़ी है पूरी तरह से, अनवांटेड लोग। तो एंक्रोचमेंट जो है ये पुलिस, विधायक, पार्षद किसके द्वारा लगता हो रही ज़्यादा? देखिए, किसी की बिना मिली भगत के तो कुछ नहीं सकता। कहते हैं ना, पुलिस के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये कैसे हो सकता है? ये तो एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम क्या दे। व्यापारी वर्ग कभी किसी का बुरा नहीं मांगता, लेकिन हम इतनी बात तो कहें ना, पेडिस्ट्रियन वे तो खाली होने चाहिए। और पटरी अगर लग रही है, मैं देश का एक सच्चा नागरिक हूँ, देश का रेवेन्यू दे रहा हूँ, जीएसटी दे रहा हूँ, इनकम टैक्स दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो मेरी मार्केट के अंदर ही वो लोग बैठे हैं जो ना इनकम टैक्स दे रहे हैं, ना जीएसटी दे रहे हैं। वो नेट डिफरेंस है उनका और हमारे बीच का। और दूसरा, जितना रिजेक्टेड माल आता है, जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, उस माल को वो फर्निश करके बेचते हैं। मार्केट भी बदनाम हो गई, मतलब हमारी मार्केट की रेपुटेशन खत्म ना। हम कहाँ जाएं? ऑनलाइन की मार, इधर मार, तो मरते हुए के ऊपर एक काम करो, फिर 50 किलो का एक बाट और रख दो ताकि वो लाश भी ऊपर ना आए। दिस इज द स्टोरी ऑफ अस। हम बोले तो कहाँ जाएं? ऑफिसर्स की प्रोटोकॉल झेलते झेलते उम्र लग गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का क्या करें, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड में दुश्मनियाँ, पर्सनली वो हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन एक सिस्टमेटिकली मार्केट की खूबसूरती तो होनी चाहिए ना। ये तो हक है ना, कौन करेगा? आप एक काम करो, हमें राइट्स दे दें। हम हर मार्केट का 300 एसोसिएशन है वॉल सिटी के अंदर और आसपास, तीनों एसोसिएशन के जितने प्रेसिडेंट्स हैं वो विल बी ऑन द वन फ्लोर, सारे साथ में होंगे। गवर्नमेंट हमें अलाउ कर दे, वो विल फर्निश अवर मार्केट्स। करें तो सही, कुछ खुद भी ना करें, हमें करने भी ना दें, तो क्या करें? ये चीज़ है। यहाँ आपने अभी भाई साहब ने क्राइम की बात करी कि क्राइम लगातार बढ़ रहा है, तो किस तरीके की वारदात यहाँ पर चीज़ें होती हैं जब ये जो आपने कहा जो पटरी वाले होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती यहाँ पे आए गए जेबें कट जाती हैं, व्यापारियों के थैलों में से पैसे निकल जाते हैं, 4-6 बंदे घेर के पैसे लूट लेते हैं, रोज की वारदात है। पिछले हफ्ते एक आदमी आ रहा था, उसकी जेब में कुछ पैसे थे, अमाउंट नहीं बोलूं, काफी मोटी अमाउंट थी, 4 बंदों ने घेर के लूट लिया, सड़क से ऊपर छीन लिए उससे पैसे। कहाँ से आएगा? भीड़ में, चांदनी चौक की भरी भीड़ में, बड़ी भीड़ में, लाल किले के सामने जैन मंदिर के बाहर बिल्कुल लुट गया वो आदमी। किसको बोले जाके? यहाँ हम बैठे हैं, हमारी मार्केट लाल किले के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर सिर्फ प्रशासन, या तो वो कॉरपोरेशन है या दिल्ली पुलिस है। पीछे 10 सालों का, मैं आपको 12 सालों की हिस्ट्री बताता हूँ। 3 डीसीपी हमारे यहाँ ऐसे आए हैं जिन्होंने एक 1.5 साल के टेन्योर में यहाँ पटरी और कुछ नहीं, पेडेस्ट्रियन एकदम खाली, स्मूथ ट्रैफिक के लिए उन्होंने काम किया भी हुआ है। ऐसा नहीं कि हर आदमी करप्ट है। हमारे डीसी एमसीडी भी 2-3 आए हैं ऐसे, उन्होंने पटरी नहीं लगने दी। तो इसका मतलब ये जो आज इतनी बढ़ गई है, पिछले 4 साल से जो इतनी बढ़ गई है, ये उसी उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये मिलीजुली सरकार है, उसमें हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये बाहर है और ये अंदर है। ये सारे आपस में मिले हुए हैं।
तो इसको ये देखते हुए कि और वो लोग हम पे हावी हैं। आज हम बाहर निकले, यहाँ पे गुरुद्वारा शीशगंज है, जैन मंदिर है, उनके पर्व चलते रहते हैं, लोग फॉरेन से आते हैं, पीछे पार्किंग है आपके पीछे परेड ग्राउंड की पार्किंग, लोग गाड़ी खड़ी करते हैं, कोई फॉरेन से आया, कोई घर से आया, कोई दूसरे शहर से आया, वो गुरुद्वारे जाते हैं। औरतें, फैमिलीज चल नहीं सकती सड़क के ऊपर, बदतमीजियाँ होती हैं, धक्के लगते हैं, कहाँ से आदमी जाएगा? आप ये देखो ना, कहीं नहीं पहुंच। अभी जैनियों के पर्व चल रहे थे यहाँ पे दिगंबर जैनलाल मंदिर, गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, आदमी नहीं घुस सकता अंदर, इतनी पटरी लगाई हुई है। इसका कोई समाधान तो है, और प्रशासन के पास सारे समाधान है अगर वो करने को आए तो। अगर वो अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे तो कोई समाधान नहीं। क्या लगता है आपको, क्या जबरन प्रशासन के लोग जो है ऐसे लोगों को घुसा रहे हैं अपने फायदे के लिए? मैं तजिंदर तनेजा, चेयरपर्सन साइकिल मार्केट एसोसिएशन। हमारी मार्केट जो बेसिकली मेन है वो एस्प्लेनेड रोड पर है। एस्प्लेनेड रोड इज पार्ट ऑफ चांदनी चौक रोड, साथ एडजॉइनिंग रोड है। चांदनी चौक का तो इन्होंने ब्यूटिफिकेशन कर दिया जो फेल हो गया, लेकिन उसके एडजॉइनिंग जैसे भाई साहब ने कहा कटरे वगैरह और जैसे रोड एस्प्लेनेड रोड है, सबसे वर्स्ट इस रोड का हाल है इस टाइम। शायद ओल्ड दिल्ली की सबसे बड़ी रोड है एस्प्लेनेड रोड। इतनी बड़ी रोड चांदनी चौक भी नहीं है इटसेल्फ में, लेकिन उस रोड पे पूरा चांदनी चौक से लेके मीना बाजार तक हर भयंकर तरफ से कब्जे हो चुके हैं, हर तरफ से। ऑटो स्टैंड, स्कूटर स्टैंड, कार स्टैंड और टेम्पो स्टैंड, बुरा हाल। मतलब शाम को 2-2 घंटे एक 50 फुट की रोड क्रॉस करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए, और ये रोज का मसला हो गया है। रोज हम थाने फ़ोन करके कंप्लेंट करते हैं और बहुत ही बुरा हाल है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा, एकदम फ्यूचर ब्लाइंड है, कोई समझ नहीं आगे क्या करें। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सब आता कुछ है? मिले जुले हैं, अब क्या करें किसी को। हमने पुलिस के साथ चलना है, पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए, हेल्प के लिए है, क्या कंप्लेंट करें। नहीं, ये भी तो हेल्प सिक्योरिटी हुई ना कि लोग यहाँ पे जबरन घुस रहे हैं या आप लोगों पर ही हावी हो रहे हैं, ये भी तो एक सिक्योरिटी कंप्लेंट करते हैं, आते हैं, एक बारी आते हैं, ट्रैफिक खुलवा देते हैं, उसके बाद फिर वैसे का वैसा ही है। एक बारी एस्प्लेनेड रोड को आगे डिपार्टमेंट देखे, सारा पूरी रोड देखे आगे, चांदनी चौक से लेके मीना बाजार तक उस रोड का क्या बुरा हाल है। बिल्कुल जिंदगी में नरक देखना तो यहाँ पे आके आदमी देख ले, एस्प्लेनेड रोड। अच्छा सर, क्या बड़ी वजह लगती है कि ऐसे सब हो रहा है? मैं अरुण तुली लाजपत मार्केट से। सर, एक वजह नहीं, बहुत से कारण हैं, और मेन मैं समझता हूँ इसके लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस जिम्मेवार है। क्योंकि आप चांदनी चौक की कोई भी रोड, कोई भी आप इलाका देख लीजिए चांदनी चौक का, हालांकि हाई कोर्ट के ऑर्डर की एक तरह से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उन्होंने हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि चांदनी चौक में कोई पटरी नहीं लगेगी, पर यहाँ पटरी की भरमार है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये जो पटरी पे जो लोग आ रहे हैं ना, इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। ये लोग आके एक छोटा सा काउंटर लगाते हैं, 3-4 उनके घर के लोग आए थे, वो रेकी करते हैं कि कौन सी दुकान पे कस्टमर है, क्या है। शाम को वही जगह पे वारदात करके वो 3-4 दिन के लिए गायब हुए थे, हफ्ते बाद फिर दोबारा आए थे। पुलिस प्रशासन कैसे पकड़ेगी, पता ही नहीं है। अगर हम लोग कोई अब उसको प्रोटेस्ट करते हैं, उनको कहते हैं, तो पता है कहते हैं कर लो जो करना है। क्योंकि हफ्ता मिलता है पुलिस को भी, एमसीडी को भी। ये जो आला अफसर बैठे हैं, कुछ पैसों की आड़ में ये काम करवाते हैं, पर गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं मिलता। गवर्नमेंट को केवल नुकसान मिलता है। गवर्नमेंट को यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट को सरासर नुकसान मिल रहा है। उसका कारण क्या है, दुकानदारों पे कस्टमर नहीं है, दुकानदारों से जीएसटी जाना है, वो नहीं जा रहा। नुकसान हो रहा है दुकानदार को, नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। पर ये प्रशासन, जो पुलिस अफसर ये बैठे हैं, इनकी मिली भगत है। अगर पुलिस वाले चाहें तो एक दिन में पूरा चांदनी चौक खाली करा सकते हैं। 1 मिनट, दिन नहीं, 1 मिनट में खाली करा सकते हैं, चाहे वो पुलिस वाले चाहे एमसीडी ले। क्या पावर नहीं है उनके पास? सारी पावर्स हैं उनके पास, पर उसका इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी रोजी खत्म होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और आप किसी भी इलाके के, चांदनी चौक के किसी इलाके में, सदर बिहार तक कहीं भी चले जाइए, आपको सीधा निकलने की जगह नहीं मिलेगी। आप बताओ, इससे ज़्यादा और क्या हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम जहाँ पे काम करने आते हैं, हम खुद ही सेफ नहीं हैं वहाँ पे। हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हम आगे यहाँ काम करें या यहाँ से जाएँ या कहाँ जाएँ। हम यही बस पूछना चाहते हाल हैं। ही में कोई ऐसी वारदात हुई है यहाँ पर कि किसी बिजनेसमैन को लूटा गया हो, या फिर वारदात, बथेरी वारदात होती हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे 90% वारदात तो थाने तक पहुंचती नहीं है। बाहर का व्यापारी आता है जिसकी 25-30 हज़ार की जेब पेटे थी, वो कहता है मैं सारा दिन वहाँ बैठा रहूँगा या रात को घर वापस जाऊँगा। बात समझने की बात है। उसकी शाम की ट्रेन होती है, वो बेचारा कैसे करेगा? अगर वो ट्रेन मिस करता है तो ट्रेन मिस करने के बाद उसको सारा दिन, अगले दिन होटल में रहना पड़ेगा, परेशानी लग झेलनी पड़ेगी, तो कहाँ से करेगा सारी चीज़ें?
क्योंकि दिल्ली में जो सदर बाजार में चांदनी चौक जो इलाका है हमारा, यहाँ पे टोटल टूरिस्ट बाहर का आता है। किसी की जेब 25-30 हज़ार की कट गई तो एक दिन वेस्ट नहीं करेगा, वो कहता भाई जो कट गया हो गया, बस निकलूँ यहाँ से। नहीं, जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, कभी उनके साथ ऐसा हुआ है? बथेरी बार हुआ है सर, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। थैला लेके जाने, उसमें कैश नीचे से ब्लेड मार दिया। और लोग कौन करने वाले? यही पटरी वाले लोग हैं, यही करते हैं क्राइम, और क्राइम करके गायब हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन फिर दोबारा लगा लेते हैं। ये लोग पूरी एक तरह से रेकी करते हैं, एक एक दुकानदार की, एक एक गली में जाके कहाँ पे काम है कैसे नहीं, पूरी मैनिपुलेशन करके हफ्ता 10 दिन बाद वारदात करके वो अपना ठिया बंद किया, उसके 15-20 दिन बाद फिर दोबारा ठिया लगा दिए। यही काम चल रहा है यहाँ पे। आज का क्या बड़ा मुद्दा है? सर, जो समस्या है, ये जो बोल रहे हैं सारे, ये बिल्कुल परफेक्ट समस्या है। इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि हम दुकानदार बिल्कुल इस वक्त अपने आप को बेकाबू महसूस करते हैं कि हम दुकानदार जो हैं वो पटरी वालों से गए गुजरे हो चुके हैं। वो हमारे पे इतने ज़्यादा हैवी हैं, अगर हम उनको हटाना चाहते हैं वो हमारे को धमकियां देते हैं, हमारे पे कोर्ट केसेस करते हैं, या हमारे पे, मैं खुद इस बात का हूँ कि मैंने पटरी वालों के लिए आगे होके करा। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कोल्ड लाजपत मार्केट का, मेरे साथ पूरी एसोसिएशन खड़ी थी, उसके बावजूद मैं 1 साल से कोर्ट में बार बार बुलाया जाता हूँ। और वो अपने आप को इतने स्ट्रांग महसूस करते हैं कि मेरे को बार बार इस बात का करते हैं हमने पटरी यहीं लगानी है। 1 साल से कोई पटरी किसी की नहीं लगने दे रहे हम लोग, मगर फिर भी आउटर साइड में पटरी इतनी लग चुकी है, एक हटाई थी 10 लग चुकी हैं, मगर वो हमारे पे बहुत ज़्यादा हैवी हो चुके हैं कि जिसके कारण हम अपने आप को बड़ा बिकाऊ महसूस करते हैं। हम गवर्नमेंट का हमेशा साथ देते हैं, बीजेपी का, और देते रहेंगे, बट ऐसा कभी हमने अपने आप को महसूस नहीं किया जो अब कर रहे हैं। नहीं, अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, यहाँ पर विधायक पार्षद दोनों ही। देखो, विधायक पार्षद हमारे जरूर आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी हमारे को एक उनके पास जो कंप्लेंट लेके जाते हैं वो हमारे को बोलते हैं कि सब कुछ करेंगे, मगर हुआ आज तक कुछ नहीं है। सिर्फ दुकानदारी हमेशा पिटा है, और कोई अगर एक बार हम कंप्लेंट लेके जाएंगे उसकी जगह 10 और बढ़ जाएंगे। और वो ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं, उनके साथ अच्छी शक्लों वाले लोग बैठते हैं। हम दिवाली पे हम अपने परिवार को यहाँ पर लाते थे पूजा करने के लिए, आज हम अपने परिवार को दिवाली पे अपने दुकानों पे नहीं ला सकते। वो इस तरीके की अपने डायलॉग्स मारते हैं या कुछ भी करते हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि या तो हमारी दुकानें हम बंद कर देते हैं, अगर पटरी नहीं हटती हम दुकानें बंद करके बिल्कुल सड़क पे आने को तैयार हैं। जी, नाम बताइए। मेरा नाम मोहनलाल गुप्ता है, मैं चेयरमैन न्यू लाजपत राय मार्केट। आज आप देख रहे होंगे 3-4 एसोसिएशनों के प्रेसिडेंट्स और नुमाइंदे यहाँ आए हुए हैं, तो ऐसी हमारी क्या मजबूरी थी कि हमें इन सबको बुलाना पड़ा। और शनिवार को हम 300 एसोसिएशन जो चांदनी चौक की हैं उन सबको भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या खाली हमारी नहीं है, ये समस्या जितनी भी यहाँ ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सब की समस्या है। हर 15 दिन में 20 दिन में हम एक चिट्ठी लिखकर भेजते हैं एमसीडी में, पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, एलजी को, लेकिन मेरे को लगता है शायद वो सारी चिट्ठियाँ वो लोग उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। किसी पर कोई एक्शन नहीं। पर्सनली हम मिल चुके हैं चौकी इंचार्ज से भी, एसएचओ से भी, एसीपी से भी, डीसीपी से भी, सबसे मिल चुके हैं, लेकिन लगता है कि शायद हमारी गुहार से ज़्यादा उनको वहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, जो कि कई करोड़ों में भी हो सकता है। तो वो अब करोड़ों रुपया देखेंगे या हमारी एप्लीकेशन को देखेंगे। मतलब पुराने लोगों को यहाँ से एकदम मजबूर किया जा रहा है विस्थापित करने के लिए। पुराने लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो सड़क पर आकर खड़े होकर रोएं, तब जाके सरकार को सुनेगा। सरकार बहरी हो चुकी है। महात्मा गांधी के जो 3 बंदर हैं वो सरकार हो चुकी है, नहीं सुन रही। तो सड़क के ऊपर लोगों को खड़ा होकर चिल्लाना पड़ेगा। और ये जो आज हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है, ये हम उसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हम सड़कों पर उतरेंगे ही, कहाँ जाएंगे आप बताइए ना। 70 साल से हमारे पिताजी वगैरह भी यहाँ बैठते थे, मैं बैठ रहा हूँ, अब मेरे बच्चे बैठ रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग। तो जब हमारे पेट पर लात लगेगी तो हमें भी कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। नाम बताइए आपका। मेरा नाम सुरेंद्र अडवाणी है, मैं ओल्ड लाजपत राय मार्केट से हूँ। जैसा कि हमारे सारे सीनियर सिटीजन ने तंग होकर दिल पे हाथ रख के रो के बोला है सारी चीज़ें कि हम बहुत परेशान हैं। इन सीनियर सिटीजनों ने अच्छा टाइम भी बहुत देखा है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं वो हालात ऐसे हो गए हैं। आप हमारी मार्केट देख सकते हैं, पूरी खाली पड़ी हुई है। और सब लोगों को, जहाँ 4 एसोसिएशंस के प्रधान बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पर और ये कहने के लिए कि हम बहुत दुखी हैं और हमारी सहायता की जाए। ये सारे प्रधान अंदर दिल से इतना रो रहे हैं कि वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बस एक आपका ही थोड़ा सोर्स है जिसकी वजह से ये सारी हम बातें आपके सामने कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है कि यहाँ
यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है एनक्रोचमेंट के चक्कर में। क्यों अंदर आना मुश्किल है, बाहर से लोग इतना कवर करके बैठे हुए हैं, ये सर हम आपको बता नहीं सकते। इतना कवर करके बैठे हैं कि अंदर आना मुश्किल हो जाता है और बाहरी ग्राहक को ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं कि लो जी हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं, अंदर जो चीज़ आपको 5 रुपये की मिल रही है आपको 2.5 रुपये की दे रहे हैं। भाई तू 2.5 की कहाँ से देगा, हम 4.25 वाली चीज़ 5 में बेचते हैं, तू 2.5 की कैसे दे देगा? ये तो अब ऊपर वाला जाने कैसे देता है, कहाँ से माल आता है, किधर से आता है, कहाँ से चोरी करके लाते हैं। और जब दे देते हैं माल, उसके बाद पता चलता है कि माल गलत है, उसके बाद जब वो वापस करने आता है व्यापारी, उसको मारना चालू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। आज की डेट में हम कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहते हैं, चांद तक पहुँच गए कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाज़ारों के अंदर, तीनों बाज़ारों के अंदर ये हाल है हमारा कि पूरी एनक्रोचमेंट हो रखी है। किसकी सहायता से होती है, क्या होती है, सबको पता है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते हैं इन चीज़ों को। लेकिन हमारी हेल्प की जाए, हमारी सहायता की जाए, नहीं तो आने वाले टाइम पे हमारे बुजुर्ग तो रो रहे हैं, हम भी रोएंगे और हमारे आने वाले बच्चे भी रोएंगे। तो प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए और इन सब चीज़ों को हटाया जाए। सब आज सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है, किस चीज़ का डर यहाँ के मार्केट के लोगों को सता रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो इंक्रोचमेंट हो रखी है, जो पटरी हो रखी है, हालांकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है कि बिल्कुल चांदनी चौक जो है पटरी के फ्री होनी चाहिए, उसके बावजूद भी जो है पटरी लग रही है। और पटरी लगती है तो सामान जो है वो सस्ता बिकता भी है और घटिया भी बिकता है। तो दुकानदार के पास ग्राहक नहीं जाना चाहता। कस्टमर का भी मोटो ये होता है कि उसको ये लगता है कि ये चीज़ मुझे मैं अंदर लूँगा तो महंगी पड़ेगी, बाहर लूँगा तो मुझे सस्ती पड़ेगी। और अंदर जब वो पेमेंट करेगा तो उसको GST भी कटाना है, तो GST लेगा तो नेचुरली बात है कि उनको सामान महंगा पड़ेगा। तो इसी चक्कर में एक तो पटरी के कारण और एक ऑनलाइन के कारण भी कस्टमर मार्केट से कटता जा रहा है। और दूसरी बात, एक ऑनलाइन ने मारा और दूसरा पटरी ने। तो जो इनक्रोचमेंट, जो पटरी हटनी चाहिए थी वो अब तक हटी नहीं। हालांकि हाई कोर्ट 2 बार कह भी चुकी है, लेकिन उस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। अगर एक्शन लिया जाएगा तो दुकानदारों का अगर बिजनेस बढ़ेगा तो नेचुरली बात है कि GST की भी टर्नओवर बढ़ेगी, उससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा ना। गवर्नमेंट तो जनरेट कर रही रेवेन्यू से, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि आप ये सब जो है इंक्रोचमेंट हटाई जाए। हालांकि कहा भी है चांदनी चौक के अंदर कह रखा है उन्होंने कि हर दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हुआ। नमस्कार जी, मेरा नाम रमनीत सिंह कपूर है। मैं चांदनी चौक साइकिल मार्केट का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। सर, मैंने जैसे आपको दिखाया है अभी कि हमारी ये स्प्लेंडेड रोड पर जो साइकिल मार्केट सिचुएटेड है, जो मीना बाज़ार से चांदनी चौक को जोड़ती है, और ये पूरी डबल रोड है जो सीधा स्प्लेंडेड रोड से चांदनी चौक बाज़ार को जोड़ती है, जहाँ पर SDRC का प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। अब इस पर देखिए, इस पर दोनों तरफ रोड के ऊपर इतनी कंजेशन है, इलीगल एनक्रोचमेंट है, सड़कों पर नाजायज़ कब्जा है, दुकानदारों को इतनी परेशानी होती है कि माल भी बाहर नहीं रख सकते। जो दुकानों का माल टेम्पू से आता है या फैक्ट्रियों से आता है, उसको आने में 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। हफ्ते में 3 दिन यहाँ इतना बुरा हाल होता है कि मार्केट में कस्टमर का आना अनअवेलेबिलिटी हो जाती है कि कोई अंदर इन ही नहीं कर सकता। और पार्किंग यहाँ पर इतनी बड़ी स्प्लेंडेड रोड के साथ में है परेड ग्राउंड की, उसके बावजूद जो इलीगल ट्रैफिक जो लगा हुआ है सारा सड़क के ऊपर कारों का, इनको कह के थक गए हैं। DCP को बुलाया जाता है, ट्रैफिक वालों को बुलाया जाता है, आते हैं, आई वॉश होता है, उठा के ले जाते हैं, उसके बाद फिर वैसे का वैसे हो जाता है। ये प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन चाहिए, नहीं तो 30 तारीख को चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की तरफ से सारी एसोसिएशन मिलकर यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए आज हम सब बैठे थे। और उस पर हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम 30th को सबको कॉल करके बुला के इसका कोई ना कोई सोल्यूशन की डिमांड सरकार से करेंगे। सुना आपने, यहाँ पर मार्केट के लोगों ने अपनी परेशानियाँ जो है हमें बताई और बताया कि किस तरीके से मार्केट में अतिक्रमण हो रहा है। सुरक्षा के भी कई सारे मुद्दे हैं। ये मार्केट जिसको पूरी तरीके से मॉडर्नाइज किया गया था, लेकिन मॉडर्नाइज के बाद भी अभी भी यहाँ के जो मार्केट के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर उनका गुस्सा निकलता हुआ नजर आया। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।